20 दिन बचे हैं, टेंशन बहुत हो रही है ना? तुमसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे हो रही है, ये सब कमेंट देख के तुम्हारे। ये कमेंट देखो, किसी ने कमेंट किया है, सर 12th के बाद ऑटो रिक्शा सही रहेगा या टैक्सी? देखो, इस पॉइंट पे आके तो अब लग रहा है मुझे ये सब भी जवाब देने ही पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ अगर दिल्ली में रह रहे हो ना, तो ऑटो रिक्शा ले लो, बढ़िया कमाई है। और अगर पहाड़ों से हो तो टैक्सी ले लो, बेहतरीन कमाई होगी। नेक्स्ट कमेंट है कृतिका का, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने कि सर अगर हम बस पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि अगर मान लो कि तुम गन खरीदते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें गन चलाने आ जाएगा। तो अगर तुम चीज़ों को पढ़ रहे हो और उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम पेपर में उसे टैकल कर सकते हो। अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चंस को करने हैं, तो तुम्हें उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि एक टॉपिक से कम 5 न्यूमेरिकल तो तुम जरूर प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस करें और फिर आगे की तरफ बढ़ गए। एक और अगर मैं कमेंट की बात करूँ, तो सोनी ने कमेंट करा है कि सर फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं? सोनी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे मैंने फिजिक्स में से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स बन सकते हैं, और मैंने ये भी स्ट्रेटजी बताया कि कैसे हम चीज़ों को अलाइन तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि इन कम दिनों में हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। तुम वहां से देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है। एक और कमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक, ये कमेंट जो है देवाशीष ने किया है कि सर मैंने फिजिक्स में थियरी तो की है बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की, क्या करूं मैं कि 70 में से 60 प्लस मार्क्स आ जाए? सीबीएसई 12th 2025-26 में ये सत्य है कि मैं बहुत लेट हूं, लेकिन मुझे स्कोर करना है। हाँ देवाशीष, तुम लेट जरूर हो बट उम्मीद मत हारो यहाँ से। मैंने जो अभी बताया सोनी को कि तुम्हें मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में वो दिए हुए हैं कि कैसे तुम प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, तुम वहां से प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि तुम लग गए वीडियोस देखने में और वगैरह वगैरह। तुम चीजों को रीड करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक, और जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड करो। कौन हाई वेटेज है और कैसे पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। एक और अगर मैं कमेंट को ऐड करूं यहाँ पे, अगर तुम देखो तो एक और ने क्वेश्चन पूछा है, कृतिका ने ही क्वेश्चन पूछा है, सिंस आवर फिजिक्स एग्जाम इज जस्ट अ फ्यू डेज अवे, प्लीज सजेस्ट अ वे ऑफ हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर इट। मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चों को यही डाउट है कि कहाँ से हम प्रिपरेशन शुरू करें, अगर हमने पहले से पढ़ रखा है या अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, कहाँ से शुरू करें। शायद इसीलिए इसी को ध्यान रखते हुए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए तुम्हें पढ़ाई करने की, फिजिक्स में कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसकी वीडियो जो है वो मैंने अलाइन कर दी है, इंक्लूड कर दी है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेक कर लेना। ठीक, किसी ने पूछा है सर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? तो सेमीकंडक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे लिए ऑब्वियसली रेक्टिफायर होगा। रेक्टिफायर मेरे अकॉर्डिंग हाफ वेव या फुल वेव में से कोई एक तो आ रहा है पेपर में। ठीक, उसके अलावा अगर कोई एक क्वेश्चन और बोलूं तो पीएन जंक्शन और फॉरवर्ड और रिवर्स बैच का वीआई कैरेक्टरिस्टिक करवा सकता है, तो जरूर इनकी टॉपिक को कर लेना। ठीक, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अगर मैं लूँ। ठीक, क्रिस ने पूछा है कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कैसे करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि पेपर को शुरुआत कैसे करना है। बहुत लोग शुरुआत सेक्शन ए से करते हैं क्योंकि शुरू है तो वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन तुम एक बात जान लो कि पेपर मेरे अकॉर्डिंग लास्ट सेक्शन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि लास्ट सेक्शन सबसे स्कोरिंग होता है और मेरे ख्याल से सबसे इजी क्वेश्चन भी वहीं पे होते हैं। जब तुम सबसे लास्ट सेक्शन को पहले करते हो तो एक फिक्स मार्क्स सिक्योर हो जाता है। अगर तुम सेक्शन ए शुरू करते हो जिसमें कि 12 से 15 और 20 एमसीक्यूज हैं, तो तुम उसी में अपने आधे से 40 मिनट जो है वो टाइम वेस्ट कर देते हो। इट्स बेटर कि तुम उस आर को, जब तुम शुरुआत में हो तो तुम बहुत बेटर तरीके से लिखते हो, उस टाइम पे जोश हाई होता है, तुम धीरे धीरे चीजों को लिखते हो, बेटर तरीके से लिखते हो। ठीक, तो तुम्हें सबसे लास्ट सेक्शन से शुरू करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा स्कोरिंग है। तुम उसमें ज्यादा लिखो, तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 1 मार्क्स वाले में तुम ज्यादा लिखोगे तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम सब लोग जानते हो कि आखिरी समय में, ठीक है, पेपर के लास्ट 1 आवर और आधे घंटे में आत्मा घुस जाती है तुम्हारे अंदर। ठीक, तो तुम इतनी तेजी से लिखने लग जाते हो कि कोई केमिस्ट तक ना पढ़ पाए कि तुम लिख क्या रहे हो। तो इट्स बेटर कि तुम वो आखिरी सेक्शन, आखिरी के आधे घंटे में अटेम्प्ट ना करो जहां पर तुम चीजों को बहुत डिटेल तरीके बहुत तेजी से लिख रहे हो। तो इट्स बेटर कि तुम सबसे पहले लास्ट सेक्शन से शुरू करो, फिर पीछे की तरफ और आखिरी में तुम फर्स्ट सेक्शन शुरू करो। ठीक है, अगर मैं कुछ और डाउट्स की बात करूं तो किसी ने पूछा है कि सर अल्कोहल का ओएच ग्रुप होता है बट फिर भी सब अल्कोहल एसिडिक क्यों नहीं होते? ये तुम्हें मेरे अल्कोहल फ्रॉम एथर में मिल जाएगा, तुम चैप्टर ढूंढो। ठीक है, जो मैंने अपने वीडियोस में इंक्लूड करा है, अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल करके टॉपिक होगा जहां मैंने इसे एक्सप्लेन करा है कि कैसे अल्कोहल एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और ये बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं प्रियांशु के डाउट की बात करूं तो प्रियांशु कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा टफ लग रही है एंड सर इनके प्रॉपर्टीज याद करने में बहुत दिक्कत होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ पता है क्यों लग रही है? क्योंकि तुम चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ रहे हो। ठीक, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तुम्हें बेसिक्स पढ़नी चाहिए और उसके बाद तुम टॉपिक वाइज, जैसे मैंने वीडियोस में ऐड कर रखा है, तुम वैसे पढ़ो। ठीक, एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ कि कौन से रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे बेंजीन बना लो और ये सोचो कि बेंजीन कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, बात रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यार मैंने बस 30 सेकंड में बता रखे हैं, इसमें याद ही क्या करना है। तुम जाओ मेरे शॉर्ट्स वाले डिपार्टमेंट में और तुम्हें सबसे पहले ही मेरा एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का शॉर्ट्स मिल जाएगा। 20 सेकंड में सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करा दिए मैंने, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद एक और डाउट की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है और ऑर्गेनिक याद नहीं हो रही है, कैसे करूं?
जैसा कि अभी मैंने बताया, ऑर्गेनिक याद करने का सबसे बेस्ट तरीका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट बना लो, सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना लो, कैसे अल्कोहल बन सकता है, कैसे किन किन तरीके से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक फ्लो चार्ट का फॉर्मेशन करो, फ्लो चार्ट बनाओ। एक फ्लो चार्ट में तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैसे कर लेंगे, और उस फ्लो चार्ट को डेली देखो, एक बार डेली देखो, रटो नहीं उसे, डेली देखो। सुबह उठ गए, कहीं से घूम के आए, एक बार फ्लो चार्ट दिखा रहे, इससे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो दिमाग में रहेगी। बात रहा न्यूमेरिकल्स का कि कैसे हम केमिस्ट्री या फिजिक्स के न्यूमेरिकल को टैकल करें, तो वही बात मैं वापस से दोहराऊंगा, एक टॉपिक और उस एक टॉपिक से 5 न्यूमेरिकल्स। ठीक, वो 5 न्यूमेरिकल्स कहां से मिलेंगे? वो 5 न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से मिल जाए, या कोई प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर का बुक उठा लो, वहां से मिल जाए। रिमेंबर दिस कि हमेशा बुक सबसे बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन के लिए। कोई वीडियोस, कोई बहुत मैराथन वगैरह फॉलो करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें बस बुक्स ही यूज करना है। बुक्स उठाओ, बुक से पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा, घबराओ नहीं। उसके बाद किसी ने पूछा है, सर पीवाईक्यूज एनफ होते हैं या एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी पड़ेगी? मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी ही सॉल्व करनी चाहिए। अगर मैं केवल केमिस्ट्री की बात करूं तो मोर देन 50%, 50 to 60% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स से डायरेक्ट आती है विदाउट चेंज इन एनी वैल्यू। ठीक, रहा बात 40% का, तो 40% भी एनसीईआरटी के आसपास ही घूमेगी, बस वैल्यूज में थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो उन 40% के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तुम पीवाईक्यूज यूज कर सकते हो, बट रिमेंबर दिस, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिजिक्स की भी बात करूंगा तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी तुम्हें एनसीईआरटी के इंटेक्स को तो सॉल्व करना ही चाहिए, और अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करो, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो तुम देख रहे हो कि आजकल फिजिक्स के पेपर जो है वो पहले जैसे इजी नहीं आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि इतने कम टाइम में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने होते हैं। देखो, सारे क्वेश्चन मत करो, बट जो क्वेश्चन तुम्हें ऊपर ऊपर से लग रहा है कि अच्छे दिख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, अच्छी चीज है। तुम इधर उधर में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम वो टाइम जो है वो एनसीईआरटी को पढ़ने और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ। किसी ने पूछा वैसे, सर अगर कोई बच्चा पूरे साल अपने कोचिंग के टेस्ट में 12 से 20 मार्क्स के बीच में ही लाता हो, और वो भी 37 आउट ऑफ 37, तो क्या वो अच्छा कर सकता है कि नहीं पेपर? वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे कोचिंग में उस पेपर का लेवल कैसा था। अगर तुम्हारे टीचर के पेपर बनाने का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, जैसा कि मैं बनाता हूँ पेपर, जैसा कि मैं पेपर बनाता हूँ, और एक्चुअल में मेरा पेपर का लेवल जो है वो वही है जैसा कि तुम 2025 और 2024 के पेपर को देखते हो। उस पेपर में अगर तुम 20, मेरे 37 मार्क्स के पेपर में तुम 20 या 20 से ज्यादा लेके आते हो, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बोर्ड्स के पेपर में भी बहुत बढ़िया कर पाओगे। लेकिन अगर उन टेस्ट में तुम्हारे 10 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। ठीक, टेंशन नहीं लेना, याद रहे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं क्लास 11th के बच्चों से ही बार बार कहता रहता हूँ कि टेंशन हमेशा रस्सी पे लगती है। ठीक, रस्सी पे लगती है, ज्यादा टेंशन लगाओगे, ज्यादा टेंशन लोगे तो टेंशन रस्सी पे लग जाएगा। मेरे ख्याल से तुम समझदार तो इशारा समझ ही रहे होगे। किसी ने कमेंट किया है, सर स्ट्रेस हो रहा है बहुत। जैसा कि मैंने कहा, टेंशन हमेशा रस्सी पे लगता है, तो उसे रस्सी पे ही लगने दो, दिमाग पे ना लगने दो। काम करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फिलहाल पूरे साल तो कर्म किया ही नहीं, अब आखिरी के 20 दिन है, कम से कम अब तो कर लो। और अब पता चला कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तब भी कुछ नहीं होगा। पढ़ो, जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ो, जो तुम्हारा प्लानिंग है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ो, एग्जीक्यूट करो, बट पढ़ो, एक भी मिनट वेस्ट मत करो। ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा है कि सर अगर न्यूक्लियस इतना छोटा होता है तो उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी कैसे बंद हो जाता है? बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हें मेरे न्यूक्लियाई चैप्टर को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। न्यूक्लियाई चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, 1 घंटा है, तुम दे सकते हो। पूरा चैप्टर मैंने 1 घंटे में पढ़ा दिया, उसमें मैंने बताया है कि कैसे एक छोटे से न्यूक्लियस में इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, और इसी से रिलेटेड मेरे 2-3 शॉर्ट्स भी हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हैं, तुम वो भी देख सकते हो अपने आप को एंगेज करने के लिए। खैर, मैक्सिमम डाउट्स जो है वही पीवाईक्यूज से हैं, और कहाँ से शुरुआत करें वही है। ये सारे कुछ डाउट्स हैं, कॉमन डाउट्स। ठीक, कुछ 1-2 चीज़ें मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि सब लोग अगर फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो जितने भी डायग्राम है प्लीज़ पेंसिल से बनाना। ठीक है, अब ये मत कहने लगना बाकियों की तरह, जैसे छोटे बच्चों की तरह कहते हो सर पेंसिल नहीं है। ठीक, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो। पता चला बोर्ड्स में गए और पीछे वाले से मांग रहे हैं पेंसिल। ठीक, उसने पेंसिल दिया तो कह रहे भाई इरेजर भी दे दे, उसने इरेजर दिया तो कह रहे भाई स्केल दे दे, तभी तो डायग्राम बनाऊंगा। तो इस प्रिपरेशन से इससे कहाँ तक जा पाओगे? तो एक पेंसिल ले ही लो, आज ही ले लो, ज़्यादा बेटर होगी। पेंसिल से सारे डायग्राम बनाना, डेरिवेशंस पेन से करना, और इफ पॉसिबल अगर तुम्हें केमिस्ट्री में सारे आंसर्स पता है, जैसे तुम जानते हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पेंसिल से उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंडरलाइन करो, या ब्लैक पेन से उसे अंडरलाइन करो। इससे तुम्हारा कॉपी जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक, और कोशिश करो, तुम सब लोग कोशिश करो कि जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो बोर्ड्स में, तो शुरुआत के 5 या 6 पेजेस में कोई कटिंग ना हो, और बहुत बेटर और बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा हो। ठीक, अगर तुम डॉक्टर बैकग्राउंड से भी हो और बहुत घटिया लिखते हो, तो प्लीज प्लीज शुरुआत के आधे घंटे उसमें दे दो। ठीक, जहाँ पे तुम ढंग से लिख रहे हो, उसके बाद तुम दिखाओ, तुम जो दिखा सकते हो, अपना सारा खुराफात, अपना सारा कालाकारी दिखाओ शुरुआत के 6 पेज के बाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इन्विजिलेटर है शुरुआत के 4 से 5 पेजेस में ना ये मन बना लेता है कि ये बच्चा कैसा है पढ़ने में। ठीक, अगर उसे लग गया ना ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो मार्किंग भी उसी अकॉर्डिंग करता है, तो आगे के क्वेश्चन को वो पढ़ेगा नहीं ज्यादा। उसे लगेगा यार पहले इतने सही से लिखा है तो इस क्वेश्चन को भी सही ही लिखा, तो उसमें भी वो ऑन एवरेज सही मार्किंग करता हुआ चला जाता है। दैट्स व्हाई मैंने पहले भी एक डाउट लेते हुए कहा था, इफ पॉसिबल तो पेपर को पीछे से अटेम्प्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हारे मन में कोई और डाउट है, कैसा भी डाउट है, मैं यहाँ हूँ। मैं 20 दिन बस परेशान हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम कमेंट करो नीचे जाके, मैं हर कमेंट का आंसर करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस 20 दिन में मेरे हाथ में बस इतना ही है कि मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह पढ़ नहीं सकता। वरना तुम्हें जो भी डाउट, जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट डाउन। ठीक, और मैं उसे बिल्कुल टैकल करूंगा। थैंक यू।